हम और हमारी धरती एक गांव में, जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं। वहां का माहौल हमेशा शांति और प्रेम से भरा होता है। गांव का नाम था अमृतपुर। गांव का एक हरा भरा खेत, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों से बहती ठंडी हवा। सीनियर स्कूल का छात्र आरव अपनी दादी के साथ खेतों में टहल रहा है। आरव, दादी, यह धरती कितनी सुंदर है ना? हमें यह सब कैसे मिला? दादी, बेटा, यह सब हमें प्रकृति से उपहार में मिला है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे संभाल कर रखें। इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दादी, देखो आरव, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। आरव, लेकिन दादी, आजकल लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई पेड़ काट देता है, कोई जानवरों को तकलीफ देता है। ऐसा क्यों दादी? यह स्वार्थ है बेटा, पर हमें अपने कर्मों से दूसरों को सिखाना होगा कि असली सुख देने में है, लेने में नहीं। आरव को रास्ते में एक घायल चिड़िया मिलती है। वह उसे उठाकर घर ले जाता है और हल्दी मिश्रित पानी से उसकी चोट पर पट्टी करता है। आरव, यह भी हमारी तरह जीव है, इसे भी दर्द होता होगा। जब यह ठीक हो जाएगी तब इसे उड़ने दूंगा। कुछ दिनों बाद चिड़िया ठीक हो जाती है। आरव उसे अपने हाथों से खुले आसमान में छोड़ देता है और वह चहचहाते हुए उड़ जाती है। दादी, यही तो करुणा है बेटा, यही वह प्रेम है जो हमें सभी जीवों के साथ बांटना चाहिए। गांव में एक सभा होती है जिसमें आरव अपनी सीख साझा करता है। आरव, हमें पेड़ लगाने चाहिए, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और जल बचाना चाहिए। हम अगर प्रकृति को प्यार देंगे तो वह हमें बदले में खुशियां देगी। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं और सब मिलकर वृक्षारोपण करने का संकल्प लेते हैं। धीरे धीरे गांव पहले से अधिक हरा भरा और खुशहाल बन जाता है। कुछ वर्षों बाद आरव बड़ा होकर एक पर्यावरणविद बन जाता है। वह अपने गांव लौटकर देखता है कि लोग अब प्रकृति के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। वह अपनी दादी की सीख को याद करता है। आरव, करुणा, सहानुभूति और दयालुता से ही हम एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं। हम और हमारी धरती एक ही धागे में पिरोए गए हैं। कहानी समाप्त होती है और संदेश छोड़ जाती है कि हम सभी को अपने जीवन में दयालुता और करुणा को अपनाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। कृपया अवश्य लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के कहानियां सबसे आगे आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।